जय माता दी। यूट्यूब लाइव में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। आज मैं अपने मुनि श्री हरमिलापी जी महाराज का जापजी साहिब का पाठ आपको सुनाऊंगी। तो लाइव में तो नहीं आई हूँ, आज वीडियो ही अपलोड करके डालूंगी। तो मिलेंगे जल्दी ही लाइव में आपसे। श्री जापजी साहिब। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। रे मन तेरा कुशल होत, प्रभु हर मिलाप का जाप जप। कर संतन को संग रंगता अटल चढ़ावे। रे मन तेरा कुशल होत, प्रभु हर मिलाप का जाप जप। कठिन साधना छोड़ तुझे एक नाम उचारे। सोहम पद को गहो लहो, प्राणन ते प्यारे। अमृत रस चोए निचोए, पीवत होए सुख चैन। प्रभु हर मिलाप छाके रहे, आठ पहर दिन रैन। आठ पहर दिन रैन तका, जिस चिंता नहीं व्यापे। आठ पहर रहे खुशहाल सदा, निहाल कारे सब सरे। जब ते लागे ओ दर्श तेरो, मेरो दुख गए अवगुण मरे। मैं दास दासन शरणी आयो, अवर ओट नहीं धरे। इसका भावार्थ है, हे मेरे मन, प्रभु हर मिलाप साहिब का नाम जपा कर तेरा भला होगा। तू हमेशा संतों का संग किया कर, उनके संग का रंग बड़ा ही पक्का होता है। रे मन, प्रभु हर मिलाप का जाप जप, उनका नाम जपा कर तेरा भला होगा। हर प्रकार की कठोर साधना, चिंतन, मनन, योग इत्यादि को छोड़ दे और तुझे एक ही नाम उच्चारण करना है। वो है कि हर समय सोहम सोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ, अहम भ्रस्मामि शब्द को अपना कर इसे ही ग्रहण कर। यह सोहम शब्द प्राणों से भी प्यारा है। इस शब्द को निचोड़ने से अमृत रस टपकता है, जिसे पीने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस सोहम शब्द के अमृत रस को पीकर प्रभु हर मिलाप जी रात दिन आठों पहर मस्त रहते हैं। ऐसी मस्ती में 8 दिन 8 पहर जिस किसी ने भी प्रभु हर मिलाप साहिब जी को देखा है, उसे कोई चिंता नहीं व्यापती। वह हमेशा खुशहाल और प्रसन्न चित्त और निहाल रहता है। उसके सभी कार्य संपन्न होते हैं। हे प्रभु हर मिलाप साहिब जी, जब से मैंने आपके दर्शन किए हैं, मेरे सब दुख दूर हो गए हैं, मेरे अवगुण मर गए हैं, समाप्त हो गए हैं। मैं आपके दासों का दास आपकी शरण में आया हूँ। मैंने किसी और का आसरा नहीं लिया। प्रभु हर मिलाप की दीदम कदीदम दरवेश है। गो के घर सिंह आयो, या फातम दरवेश है। भया चांदना जोत जागी, रफतदारी की बरुम। तीन लोक प्रकाश होया, रोशनाई शुद्धरम। अदृष्ट दृष्ट भावर भरमा, शाद दुध दिल छानिया। छोड़ खिड़की ता घर गए, जान हो दिल जानिया। प्राचीन दरवेश फकीर प्रभु हर मिलाप साहिब के दर्शन करने से ऐसा लगा मानो गो के घर शेर आया है, अर्थात मुझ गो के समान मस्करीन के घर प्रभु हर मिलाप रूपी शेर के आने से मेरी सारी मुसीबतें, बलाएं, आफताएं सब दूर हो गईं। उनकी अनुपम ज्योति का प्रकाश इतनी तेज गति से फैला है कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा शुद्ध प्रकाश
कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह शुद्ध अनुपम प्रकाश तीनों लोकों पृथ्वी, आकाश, पाताल को प्रकाशित कर गया, जिसके फलस्वरूप जो दिखाई न दे दिखाई देने लगा। दूसरे सभी भ्रम नष्ट हो गए और बुद्धिमान दानिशमंद लोगों के हृदय प्रसन्न हो गए। वे अपने घरों की तंग खिड़कियों से और विचारों को छोड़कर श्री हरमिलाप साहिब जी के घर गए और वहां जाने पर ही उन्हें उनकी महानता का ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्थात अपने संकीर्ण विचारों, तंग ख्यालों को छोड़कर जब वे गुरुदेव जी के हो गए, तब उनके हृदय में ज्ञान का आविर्भाव हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ। वास्तव में समीप जाए बिना, अपनाए और पतियाए बिना कौन कुछ जान सकता है? कोई भी तो नहीं। गरीबी फकीरी कठिन है, कोई हरिजन पहुँचे जाए। सतगुरु पूरा पाइए ता साहिब मिल ही आए। जल में रहता जीव हमारा, सूरत निरत का खेल तुम्हारा। सूरत निरत मेरे मन बसी, परम ज्योत आत्म संग रसी। परम ज्योत भई अति बल सुंदर, सतगुरु मिले ते बाढ़े सुंदर। इसका भावार्थ है, निर्धनता में रहकर फकीरी में लगे रहना, अर्थात निर्धन रहकर साधु व्रत धारण करके ईश्वर की आराधना में लगे रहना बहुत ही कठिन काम है, हर एक के वश का नहीं है। कोई विरला प्रभु का प्यारा ही ऐसा कर सकता है और ऐसा करके प्रभु तक पहुंच सकता है। जब पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है, तब ईश्वर स्वयं आकर दर्शन देता है। तात्पर्य है कि उस सच्चे साहिब परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले सर्वकला संपूर्ण गुरु की प्राप्ति की बहुत आवश्यकता है। हे गुरुदेव, हमारी जीवात्मा संसार रूपी सागर के जल में रहती है, अर्थात हम संसार सागर में लिप्त हैं और आप अपनी क्रीड़ा में लीन, अपने ध्यान योग में स्थित हैं। आपकी ध्यान अवस्था में तन लीनता की स्थिति में मेरे मन में भी निवास करने लग गई है। मैं भी ध्यान मगन रहने लग गया हूँ। परिणाम स्वरूप सूरत निरत अर्थात अपनी चेतन अवस्था में लीन वह परम ज्योति, वह ईश्वरीय सत्ता मेरी आत्मा में भी रसिक्त हो गई है, रच गई है। तात्पर्य यह है कि मुझे भी आत्म साक्षात्कार होने लग गया है। वह परम ज्योति अत्यंत बलवती, शक्तिमयी और सुंदर हो गई है और सद्गुरुदेव के मिलने पर तो और भी तंदुरुस्त अर्थात स्वस्थ तथा बलशाली बन गई है। ईश्वरीय सत्ता तो मुझ में पहले से ही थी, परंतु सतगुरुदेव के मिलने पर वह और बलवित अर्थात सौंदर्य युक्त हो गई है। उसका प्रकाश बहुत अधिक हो गया है। वास्तव में ईश्वर भी उसी को दर्शन देता है जिसको आपने उत्तमता प्रदान कर रखी है। प्रभु कृपा से उसी के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। निर्धनों पर कृपा करने वाले श्री कमलापत गोसाई श्री रामकृष्ण जी की जय। प्रभु हरमिलाप साहिब की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सुंदर बाड़े सुंदर खेले, जो इस घर की सोझी पावे। जो इस घर का करे विचार, तिसको सतगुरु चारण पार। सतगुरु मैं ना विचरत भाई, जिससे ती मेरी लिव लाई। दास ग्वाल एही मन वसे, ज्यों सागर में पंछी फंसे।
सागर में मेरी सूरत समानी, ज्यों कुएं विच वहंदे पानी। एह मन मेरे बस नहीं आवे, जो इस मन को फेर ले आवे। ओ फिर गर्भ जून नहीं पावे, श्री सतगुरु जी की चरणी जाए समाए। भावार्थ है इसका, उसका विकास भी सौंदर्यमय है और उसके खेल भी सुंदर हैं। अर्थात सौंदर्य भी अपूर्व, लीला भी अनोखी है। जो कोई भी इस घर गुरुदेव की ध्यान अवस्था की तल्लीनता के प्रसार का पता लगा लेता है और जो कोई भी इसकी विचारणा करता है, सतगुरुदेव उसे संसार सागर से पार उतार देते हैं। श्री ग्वाल जी कहते हैं कि हे भाई, मेरे सतगुरुदेव जिनसे मैंने अपनी लगन लगाई हुई है और मैं दोनों कभी नहीं बिछुड़ते, हम कभी भी अलग नहीं होते। जैसे सागर के फैलाव पर फंसा हुआ पक्षी चारों ओर जल से घिरा रहता है तथा और कहीं जा ही नहीं सकता, उसका मन सागर में ही निवास करता है, बिल्कुल वैसे ही दशा मेरे मन की है। जैसे चलते हुए कुएं में बहते हुए पानी की स्थिति होती है, वैसी ही मेरी सूरत अर्थात मेरी चेतन अवस्था की है। तात्पर्य यह है कि मेरा ध्यान, मेरी चेतना फिर सागर में ही घूमती रहती है, उसे और कोई किनारा नज़र नहीं आता, कोई और छोर दिखाई नहीं देता, मेरा मन मेरे वश में नहीं आता, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहता। जो कोई भी अपने मन को, अपनी चेतना को, अपने ध्यान को मोड़कर श्री गुरुदेव जी के चरणों में लगा देता है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, उसका आवागमन नहीं होता और वह श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में समा जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लाल मिठा बोलन ते निव चलन, एह साधा दे कम, झूठ अलावण ते गिर चलन, एह लानतियां दे कम। लाल ख्याली मैं फिरा, मेरा मनवा ढूंढे लाल, दर्शन देवन तिसको, जिसको देवन प्रभु आप। कारे होए सभे रास, श्री कमलापत गरीब निवास। गोसाई राम कृष्ण की जय, प्रभु हर मिलाप साहिब की जय। हे प्यारे, मीठा बोलना तथा विनम्र होकर चलना ये साधुओं अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के काम हैं। झूठ बोलना, पतित होकर चलना हीन, निर्लज, अभिशप्त लोगों का काम है। और मैं तो सदैव उत्तम विचारों में विचारता हूँ और मेरा मन हमेशा श्रेष्ठता अर्थात अच्छाई की खोज में लगा रहता है और वास्तव में ईश्वर भी उसी को दर्शन देता है जिसको आपने उत्तमता प्रदान कर रखी है। प्रभु कृपा से उसी के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। निर्धनों पर कृपा करने वाले श्री कमलापत महाराज, श्री गोसाई रामकृष्ण जी महाराज और प्रभु हरमिलाप साहिब महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। जय सतगुरुदेव महाराज की जय।